हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी क्लास जो है वो लासो टूल पर रहने वाली है। और लासो टूल के लिए मैंने पहले से ही आपके सामने दो शेप जो हैं वो रेडी रखी हैं। तो आप कोई भी शेप ले सकते हैं यहाँ से। मैंने स्टार टूल और सर्कल लिया हुआ है। आप रेक्टेंगल वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे आप वो टूल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनमें से किसी एक शेप को सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सर्कल को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से लासो टूल ले लिया। अब लासो टूल के लेने के बाद अब इसका जो काम रहता है वो किसी भी एक पॉइंट को मूव कराने का होता है। तो चलिए मैं पहले यहाँ आपके सामने किसी एक पॉइंट के ऊपर एक सर्कल बना लेती हूँ और इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अभी पॉइंट जो है वो सेलेक्ट हो गया है। अब इसको मूव कराने के लिए आपके एरो बटन होंगे, आप उनका यूज कर सकते हैं। देखिए, अप डाउन एंड राइट और लेफ्ट। अब इसके बाद में कोई सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। याद रखिए जब आप सर्कल बनाएं तो ये जो सर्कल है वो पूरा ही बंद होना चाहिए, तभी जो पॉइंट है वो सेलेक्ट होगा। आप अपने एरो बटन को होल्ड रखेंगे तो कितना स्मूथली ये जो है शेप जो है वो मूव कर रही है एक पॉइंट के सिरे से केवल। अगर आप इस टूल से कोई दो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ ये और सेकंड ये, इस तरह से मैंने इस पर एक कट बना लिया है कंप्लीट। इसमें जो शेप है वो इसमें बंद होने चाहिए दोनों पॉइंट। जो भी मैं इसके सामने इस तरह से जो शेप बनाऊं, शेप में मैं इन दोनों पॉइंट को बंद कर लूं तो ये दोनों ही सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों ही पॉइंट को मूव करा सकती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। और कितना ये स्मूथली मूव कर रहे हैं। आप इनको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। आप एक एक करके बटन को प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। मैं नीचे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ सिंगल को, तो ये यहाँ से भी मूव करेगा। मैं जिस भी पॉइंट को चाहूँ जैसे भी चाहूँ इसको मूव करा सकती हूँ। देखिए कुछ मैंगो की शेप सी बन गई है। अब मैं आ जाती हूँ सेकंड वाली शेप पर। अब मैं इस शेप को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसमें से मुझे लास्ट टूल का यूज करके किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके मूव कराना हो तो यहाँ डायरेक्ट चाहिए लास्ट टूल सेलेक्ट के बाद एंड फिर से एक पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। देखिए जो पॉइंट है वो अपनी जगह से बढ़ने लगेगा और आप उसे राइट में करेंगे तो ये अपना पॉइंट वापस से घट भी रहा है। देखिए कुछ ऊपर या फिर ये नीचे। अगर मुझे एक के बजाय यहाँ पे कई सारे पॉइंट भी मूव कराने हैं तो इसके लिए मैं इस सर्कल जो बनाऊंगी उसमें उन सारे पॉइंट्स को मैं ले सकती हूँ। यहाँ मैंने सीधे 4 पॉइंट्स को ले लिया है। इसको बंद किया। अभी चारों सेलेक्टेड हैं। अब देखिए चारों एक साथ मूव करेंगी। वैसे इस लासो टूल का जो यूज है वही यूज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी है जो मेरी पिछली क्लास में था। और इस क्लास में ये एक पर्सनल एक टूल बना हुआ है। जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन का काम है, ये पर्सनल एक एंकर पॉइंट को मूव कराने के लिए इस टूल का काम है। तो इसका यूज भी करना आपको आना चाहिए, इसीलिए इस पर मैंने क्लास और रखी है आपकी। आप जैसे भी चाहें जिस भी पॉइंट को चाहें सेलेक्ट करके से मूव करा सकते हैं। तो लासो टूल का बस इतना ही यूज होता है और आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।